नमः शिवाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए, वो देखना चाहती हूँ मैं आज। तो आज हम शिव शिवा के मैसेजेस से कनेक्ट करेंगे। भगवान शिव शिवा शिव शक्ति आपके लिए क्या बताना चाहती है, क्या ब्लेसिंग देना चाहती है, क्या मैसेजेस देना चाहती है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दो मैसेज मुझे मिले हैं। एक तो आपको अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान देना है, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड अगर कोई आपको इश्यूज़ है तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। डाइट संभालो अपना, एक्सरसाइज करना है आपको। और दूसरा मैसेज मुझे ये मिले है कि कोई कृष्णा को, जो बाल कृष्ण होते हैं, उनकी किसी को सेवा करनी चाहिए या कोई एक्चुअल में अभी कर रहा है। आप भगवान कृष्ण की एनर्जी से भी कनेक्ट होने वाले हो बहुत अच्छे से। तो ऐसे कुछ इंट्यूटिव मैसेज थे और मुझे कुछ चिट्स भी निकालने के लिए कहा गया है, तो मैंने पहले ही निकाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। साउंड हीलिंग का पहला कार्ड है। तो आपको मेडिटेशन म्यूज़िक वगैरह साउंड हीलिंग के जो आते हैं वो आप लगाकर अपनी हीलिंग कर सकते हो। योगा वर्कआउट, मैंने कहा था गट हेल्थ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी इशू चल रहा है, हेल्थ को रिलेटेड आपका कोई इशू चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा डाइट के ऊपर फोकस करना है और कुछ भी एक्सरसाइज करो। लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ताई ची वगैरह, ये सारी ताइक्वांडो, कराटे। इसके पहले की जो एक्सरसाइज होती है ना, जो बहुत लाइट होती है, आप उसकी कोई वीडियोस वगैरह देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। तो ऐसे कोई योगा के डिफरेंट फॉर्म्स आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी मतलब एज 30+ है या 40+ है, आपकी नी पेन है, बैक पेन है, ऐसे अगर कोई इशू चल रहे हैं ना, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज करो कि ज़्यादा आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े, या फिर ज़्यादा नी के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा इस तरीके की। तो उससे क्या होगा ना, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आप हेल्दी भी फील करोगे। ठीक है। प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हो। उसके कारण भी आप अगर कपालभाति वगैरह ज़्यादा करोगे तो गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा इजीली हल हो जाएगी। होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, लेट गो करना है। अगर पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में, उसका अगर आप स्ट्रेस लेकर बैठे हो, बर्डन लेकर बैठे हो, किसी पर्सन को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या आपके खुद के बारे में भी हो सकता है। अगर आपसे कोई मिस्टेक, कोई गलती हो चुकी थी जिसके कारण आप अभी भी गिल्टी फील कर रहे हो, तो उसको आपको थोड़ा सा माफ़ करना है। हम कहते हैं ना कि हमारा जो इनर सेल्फ है, जो एक बच्चे की तरह होता है, उससे नरिशमेंट और प्यार देना चाहिए। बट कभी कभी हम इमोशनल पीपल क्या कर देते हैं कि खुद के साथ में ही थोड़ा सा इनजस्टिस बिहेवियर होता है उनका। हम औरों को तो माफ़ कर देते हैं बट खुद को माफ़ नहीं कर पाते। तो मुझे ये खुद के लिए भी लग रहा है। तो आपको लेट गो करना है और खुद से प्यार करना है। और अगर ये किसी और पर्सन के लिए, आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हर मैसेज आपके लिए हो भी सकता है या फिर कुछ ही मैसेज आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखना है आपको। तो होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर सकते हो। बेसिकली इसमें 2-3 ही चीज़ें होती है। एक तो पहले आप ये बोलते हो कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, खुद को माफ़ करता हूँ, मैं औरों से प्यार करता हूँ, औरों को माफ़ करता हूँ। अफर्मेशन टाइप होता है ये थोड़ा। ठीक है। बट ये डिटेल में होता है, बहुत दिल से जब आप करते हो तब आपके भीतर के ब्लॉकेजेस निकलती है। और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। 21 डेज तक अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा हल्का महसूस होगा। गुड हेल्थ इज़ कमिंग, मैंने कहा था, मुझे स्टार्ट में ही मैसेज मिला था कि आप में से किसी के तो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, और अगर आप उसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हो, आपसे रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के लिए आप वरी हो,
तो फिर ये आपके लिए मैसेज है कि आपके फैमिली मेम्बर में से अगर कोई है या आपकी खुद की हेल्थ इश्यूज़ है तो डोंट वरी, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। ओके, मैनिपुलेशन का कार्ड आया है। अगर किसी पर्सन के बारे में आपको अभी कुछ पता चला है या पहले अगर किसी का बिहेवियर थोड़ा सा अलग था, अभी अलग लग रहा है, कोई मैनिपुलेशन कर रहा है आपसे, तो थोड़ा सा अवेयर रहना और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट मत करना, आपके लिए अच्छा नहीं है। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, प्लांटिंग ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हो, गार्डन क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपके एरिया में सोसाइटी में वगैरह कहीं और पार्क है, गार्डन है, तो आप उसमें जाकर थोड़ा टाइम बैठ सकते हो, बच्चों की तरफ देख सकते हो, पेड़ पौधों की तरफ देख सकते हो, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट हो गया अगर आप। नंगे पैर अगर आप चलोगे थोड़ा सा ग्रास के ऊपर, मतलब जो हरियाली होती है उसके ऊपर नंगे पैर जब आप चलते हो ना, तब आपको हीलिंग मिल जाती है, सॉइल की तरफ से भी, मदर अर्थ से आपको हीलिंग मिल जाती है। ठीक है, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है वो पृथ्वी की ओर चली जाती है, और जो ग्रास वगैरह जो भी हरियाली होती है उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो हमारे पैरों के तले से ऊपर हमारे आ जाती है। ठीक है, और सन की भी जो एनर्जी होती है ऊपर से, वो भी हमें हील करती है। तो जब आप नेचर में रहोगे, ज़्यादातर ये टाइम आप सुबह अर्ली मॉर्निंग करना या फिर शाम को करना, सनसेट के टाइम पर। तो इससे क्या होगा ना कि आपको, मतलब पहले तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, और दूसरा ये है कि ये 2 टाइम हमारे लिए ना, नेचर का जो अपना एक सिस्टम होता है, अवेकनिंग क्लॉक कह सकते हैं आप उसको, उस टाइम पर अगर ये सब करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम पर आप एनर्जेटिकली नेचर से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, मतलब पॉजिटिव एनर्जी से आप बहुत जल्दी कनेक्ट होते हो। ये टाइम होता है सनसेट और सनराइज़ का टाइम जो होता है वो, तो उस वक्त आप कनेक्शन फील कर सकते हो यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको बहुत जल्दी हीलिंग मिलेगी और बहुत जल्दी सुकून में आओगे आप। और सन की हेवी रेज नहीं होती है, तो उस कारण भी आपकी हीलिंग जल्दी हो पाती है। आपको विटामिन डी मिलता है, ये तो आपको पता ही है, धूप में निकलने से। बट कब, जब वो हल्की हल्की धूप होती है ना, तो वाह, अगर मनी रिलेटेड आपके कोई इश्यूज थे तो वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। आपका फोकस बढ़ने वाला है अपने करियर के ऊपर। कुछ लोगों का अभी तक नहीं था, ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो चाहते थे कि अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर स्पेशली, अगर उनको करियर या फाइनेंस में कहीं पर ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो अब उन्हें ग्रोथ दिखने को मिल जाएगी, और साथ ही में उनका फोकस बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ। मुझे लग रहा है या तो आप अपने आप के कार्य से बहुत खुश हो, या लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इस चीज़ को लेकर आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है तब भी, या फिर कोई भी आपका, आप जिस भी फील्ड में काम करते हो उस फील्ड के जो लोग हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले वगैरह कोई एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, या फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है आपके सराउंडिंग में, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके जो भी काम है उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। साथ ही में जहाँ पर अभी तक आपको ग्रोथ नहीं दिख रही थी, ऐसा मानो कि अगर आपका कोई चैनल था, यूट्यूब चैनल था, या फिर कोई भी आपका डिजिटल वर्क था, पता नहीं क्यों मुझे डिजिटली वर्क का ज़्यादा आ रहा है,
या फिर कोई ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर आप बहुत अच्छे थे, आपको पता था ये चीज़, बट फिर भी आपको वहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था कोई, आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहे थे, आपको जितना इनकम चाहिए उतना इनकम नहीं हो पा रहा था, ऐसा कोई भी ब्लॉकेज था, या आपको अपने फेवरेट वर्क करने को नहीं मिल रहा था, आप मन मार के कोई और जॉब कर रहे थे, ऐसी कोई भी चीज़ थी, ऐसी कोई भी दिक्कत थी ना, तो वो सॉल्व हो रही है। ठीक है। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी और करियर से रिलेटेड आपके अगर कोई कार्मिक सर्कल्स थे, कार्मिक पैटर्न्स थे, तो वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं, और अभी आप मनी को लेकर ना हैप्पीनेस में और पीसफुल एनर्जी में जाने वाले हो, और ग्रोथ है यहाँ पर। हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सडन ग्रोथ मिलेगी, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपने पहले जो काम किया था ना उसके फल अभी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेप्स वगैरह ऐसा दिख रहा है मुझे, थोड़े से फ्रूट जैसा होता है ना वैसे दिख रहा है मुझे। तो डेफिनेटली ग्रोथ है, आप जो भी वर्क कर रहे हो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। स्टार की तरह आप शाइन होते हुए दिख रहे हो मुझे। पेंटेकल्स की एनर्जी में बहुत सारे मतलब स्टार्स है। अभी तक इतना ध्यान नहीं गया था मेरा उसके ऊपर, बट अभी हाँ। तो क्रिएटिव फील्ड में से आप लोग हो सकते हो। एक पैशनेट बिगनिंग थोड़ी होगी आपकी करियर को लेकर। मैंने कहा था आज ऐसा लग रहा है कि करियर ओरिएंटेड रीडिंग होने वाली है। एस ऑफ पेंटेकल्स, आपकी तरफ कोई न्यू ऑफर आ सकता है करियर को लेकर जो आपको ग्रोथ दिला सकता है, तो आप सोचना ज़रूर इस बारे में भी। एकदम से ना मत कह देना। यहाँ पर इमोशन से रिलेटेड भी आपका कोई वर्क हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। पता नहीं, मतलब शायद ऐसा काम आपको मिल सकता है जहाँ पर आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाओगे उस वर्क से, और वो आपको सुकून देगा। पैसे भी बन जाएंगे आपके बहुत अच्छे खासे, और आपको सुकून भी मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा कर लिया है। ओके, पीसफुली आप आगे बढ़ोगे। वाह, वैसे तो मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने वाली थी, बट कार्ड अच्छा आया है तो लालच आ जाता है ना देखने के लिए कि क्या आने वाला है। ओके, सो सबसे पहले तो आपकी फैमिली में हैप्पीनेस बढ़ने वाली है, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है। फैमिली में रीयूनियन दिख रहा है मुझे, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, कोई गैदरिंग, कोई सेलिब्रेशन, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। आप अपने सक्सेस की पार्टी थ्रो कर सकते हो, और उसमें गैदरिंग इवेंट वगैरह दिख रहा है मुझे। सो मतलब सक्सेस काफ़ी अच्छी होगी आपकी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ मिल गया आप खुश हो गए फिर से पहले जैसी हालत हो गई, ऐसा नहीं होने वाला इस बार रेनबो की एनर्जी भी दिख रही है मुझे। तो जो भी सक्सेस आपको मिलेगी ना वो कंटिन्यू में रहेगी, और उसके साथ में आप फैमिली को बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे, मतलब पार्टी वगैरह बहुत अच्छे से दे पाओगे, इस लेवल की अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था आपका अगर करियर कोई बदलेगा, मतलब अगर अभी तक आप कोई ऐसा फील्ड में काम कर रहे थे जहाँ पर आप थोड़ा सा बुझा हुआ फील कर रहे थे, मतलब पैशन ही नहीं फील कर रहे थे, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है, पैशन फील होगा आपको, आप बहुत पैशनेटली काम करोगे। या फिर कुछ लोगों की केस में ऐसा हो सकता है कि ये जो नया वर्क आपको, ये जो नई ऑफ़र आ रही है ना, वहाँ पर हो सकता है
कि कोई ऐसा काम मिले या फिर माहौल उसका इतना अच्छा हो कि आप बहुत पैशनेटली वो काम कर पाओगे। ठीक है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे। नेगेटिविटी, जेलसी, अफवाह, जो गॉसिपिंग वगैरह, इन चक्करों से थोड़ा आपको दूर रहना है। ठीक है। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से वर्क करेगी, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है और पैशनेटली आपको फॉलो करना है अपने ड्रीम्स को। यहाँ पर ना किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो क्राउन है ना, वहाँ पर भी मेरा ध्यान जा रहा है। तो आपकी जो एनर्जी होगी ना, वो इस तरीके से काम करेगी कि आपको ग्रोथ बहुत अच्छे से मिलेगी और आप उस फील्ड के मतलब महाराजा, शहंशाह टाइप ऐसे बन जाओगे कि बहुत अच्छे खासे लेवल पर आपकी ग्रोथ होगी। तो जो सक्सेस आ रही है ना, वो थोड़ी बहुत ऐसा मतलब अभी थोड़ा अच्छा हुआ, फिर बुरा, फिर अच्छा, या फिर न्यूट्रल रह गए, या फिर थोड़ी ही ग्रोथ मिली, उसमें क्या खुश होना, ऐसा ऐसा वाला नहीं होने वाला है। ये बहुत बढ़िया वाला होने वाला है आपका, मतलब लेवल ही अप होने वाला है। कुछ और ही लेवल का सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे लग रहा है। ऐसा सेलिब्रिटी टाइप स्टेटस जो होता है ना, उस लेवल का। जैसे पहले के ज़माने के जो राजा महाराजा थे ना, उनका कैसा ओहदा होता था लोगों के लिए, आप कुछ इस तरीके से लोगों की सामने प्रेजेंट होने वाले हो। यूनिवर्स की तरफ से ये सारे मैसेजेस है आपके लिए। ये सक्सेस ऐसी होगी ना कि आप खुद भी इसे देखकर हैरान हो जाओगे। लुक एट दिस पर्सन, ये किस तरीके से इस वॉन्ड को देखे जा रहे हैं। इसे भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग ऐसा फील हो रहा है। मतलब आपको सडनली कुछ ग्रोथ मिलने वाली है। अभी तक जो भी काम आपने किए थे वहाँ पर आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा था, तो आप दिखने को मिलेगा। और फिर जब आपके मेहनत को ईश्वर की तरफ से नवाजा जाएगा ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यही तो मैं चाहता था, या यही तो मैं मांग रहा था। और फिर आपके भीतर से एक पैशन जगेगा कि हाँ, अब तो मुझे यही करना है और मुझे बहुत ग्रोथ मिल रही है, बहुत अच्छे से मेरा काम हो रहा है। ठीक है। कुछ छोटे मोटे हर्डल्स आ सकते हैं, बट आपको स्टैंड योर ग्राउंड, ऐसा मैसेज मिल रहा है मुझे। मतलब आपको गिव अप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि रातों रात ही सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि सडन ग्रोथ होगी, बट वो जो सडन ग्रोथ होती है ना, उसके पीछे भी आपकी सालों की मेहनत होती ही है। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को वो नहीं दिखती, बट आपको और ईश्वर को पता होता है कि आपने उसके लिए कितना एफर्ट्स दिए हैं। सो लोगों के लिए ये सडन वेल्थ हो सकती है, सडन सक्सेस हो सकता है, बट आपको पता है कि आपकी मेहनत कितनी लगी है उसमें। बट आपको ये भी पता है कि आपकी मेहनत कितनी खाली गई है, मतलब आपके एफर्ट्स कितने वेस्ट गए, ऐसा आपको लग रहा था ना। और जब ये ग्रोथ मिलेगी तब आप शॉक हो जाओगे। तो ये सरप्राइजिंग मोमेंट है कि आप उस ग्रोथ को, उस सक्सेस को फील करना चाहोगे। यहाँ पर कुछ लव से रिलेटेड भी थोड़ी सी वाइब आ रही है मुझे, कि कुछ ऐसा होगा कि जो शॉकिंग है, बट पीसफुल शॉकिंग है। मतलब कुछ हो सकता है कोई किसी का प्रपोजल भी आ जाए। आपकी कमियों को, आपकी खामियों को आपने ओवरकम कर लिया है, ये भी मैसेज है डिवाइन की तरफ से। और क्या मैसेज है डिवाइन? आप एकदम से कार्ड दे देते हो, वाह। कुछ पर्सन ने, या आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, या कुछ बाहर वाले भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपको बैक स्टेप किया था, आपके मनी से रिलेटेड आपको बैक स्टेप किया था। ओके। तो यहाँ पर कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके पैसे लिए हैं, आपको वापस नहीं किए हैं,
और ये बात आपको पहले पता नहीं थी, धोखा दिया बेसिकली किसी ने, बाद में आपको पता चल गया है। ये कोई अपना ही है, कुछ लोगों के केस में, कुछ लोगों के केस में अपने और बाहर वाले मिलकर ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो इमोशंस की भी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। तो जिस चीज़ को लेकर आप बहुत सोच रहे थे, उस चीज़ में आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। वहाँ पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाएगी आपके लाइफ में। और ये जो रुका हुआ धन था, हो सकता है किसी ने आपके धन के ऊपर कुछ किया हो और उसे स्टैग्नेंट कर दिया था, आपकी पैशन को स्टैग्नेंट कर दिया था। हो सकता है बहुत टाइम से ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मतलब आपको पता है आपके भीतर कितने अच्छे गुण हैं, आपको पता है आपका दिमाग कितना अच्छे से वर्क करता है, आपको पता है कि आपकी अगर हेल्थ अच्छी रही है, आपको अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ना हो, बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द की चीज़ों में आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, इमोशनली अगर आप स्टेबल हो, आपको पता है, तब आपकी एनर्जी कुछ और ही लेवल की होती है। बट अभी तक में ऐसा हो रहा था कि आपके इर्द गिर्द में ही बहुत ज़्यादा ड्रामेज आपने झेले होंगे, और ये मुझे फैमिली में ज़्यादा लग रहा है, या फिर लव लाइफ को लेकर लग रहा है थोड़ा बहुत। बट ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपके पहले तो बहुत करीबी थे, बट उन्होंने धोखा दिया या कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आपकी एनर्जी पूरी स्टैग्नेंट में चली गई। आप बस ओवर थिंकिंग, बिट्रेयल के फेज़ में थे, डिप्रेशन के फेज़ में थे, कि इन सारी चीज़ों को आप डील कर रहे थे, उसके कारण आपका मनी का ब्लॉकेजेस बना था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है। तो इस ब्लॉकेजेस से आपको इस मनी को जो रोका गया था ना, उस ब्लॉकेजेस से डिवाइन आपको बाहर निकल रही है। यह अपराइट नहीं आया है, ये कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके मनी के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर भेजी गई थी, आपके फैमिली के ऊपर भी कुछ हो सकता है, तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो चुकी है उसी पर्सन के ऊपर, उसी तांत्रिक जो कुछ भी ऐसा इन चीज़ों में था, उसी के ऊपर ये बैकफायर कर दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। तो अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी द मैजिशियन की बन गई है, और ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है। यहाँ पर डिवाइन की अल्टीमेट ब्लेसिंग होती है। आप अभी, ये एनर्जी पता है किसी है, मराठी में एक कहावत है, लात मारेंगे वहाँ पर पानी निकल जाएगा। इसका मतलब मैंने हिंदी में बताई आपको। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि आप जिस भी चीज़ को छूओगे तो वो सोना बन जाएगी। ऐसा जो हम कहते हैं ना कि जहाँ हाथ डाला वहाँ पर सक्सेस, ये इसका मीनिंग है। तो इस तरीके की मैजिशियन की आपकी एनर्जी होगी कि जहाँ पर भी, जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में आपने अपने पैर जमाना स्टार्ट कर दिया, वहीं पर आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत पीसफुली ये चीज़ें, पीसफुली बट पैशनेटली आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने धन को, क्लैरिटी को, लव लाइफ को, पैशन को। हर जगह से आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको हर अच्छी चीज़ ही मैनिफेस्ट करनी है। कुछ लोग यहाँ पर फ्लावर की एनर्जी से जुड़ सकते हो। अगर आप फ्लावर से थोड़ा सा काम करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मतलब आपका जो वर्क एरिया है, वर्क डेस्क, अगर आप टेबल वगैरह, मतलब लैपटॉप को लेकर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ वर्क फ्रॉम होम है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र के यहाँ पर आप फ्लावर पॉट्स वगैरह रख सकते हो। ताज़े फूलों की जो खुशबू है ना, वो आपको आनी चाहिए। ये आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप अपने जिस भी डिवाइन फॉर्म के ऊपर आपकी फेथ है, उनको भी रोज़ वगैरह आप अर्पण कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए ट्यूलिप्स वगैरह की फ्लावर्स भी आ रहे हैं। सफ़ेद साफा, साफा मराठीमध्ये म्हणतात, मतलब ये मराठी नेम है।
हिंदी का मुझे पता नहीं क्या है इस फ्लावर का नेम, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए आप कैंडल यूज़ कर सकते हो। कैंडल की भी टेक्निक होती है कि अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए कैंडल के सामने अगर बैठे उस चीज़ को बोले, बार बार यूनिवर्स की तरफ अफर्मेशन करें उस कैंडल लाइट को देखते हुए, तब भी वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, कुछ लिख कर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो। अगर अभी आप गिव अप वाले स्टेट में हो तो आपको गिव अप नहीं करना है। पहली बात तो ये मैंने पहले ही बताया था। और दूसरी बात ये है कि जब आप शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी चीज़ को हैंडल करोगे ना, तब आपको उसका आउटकम देखने को मिल जाएगा जो बहुत पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो ये ब्लेसिंग थी शिव शिवा की तरफ से आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, यानी कि हर क्षेत्र में अब आपकी ही चलेगी। पहली बात तो ये है कि हर क्षेत्र में अब आपकी ही चलेगी। साथ में ये चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है यूनिवर्स की। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब तक आपके माइंड में ना स्ट्रगल नहीं होती है ना किसी भी चीज़ को लेकर, तब आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हो। जब हमारा माइंड हमारे साथ में ही खेलने लगता है ना कि ये करे या वो करे, या हर तरीके के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव डाउट्स वगैरह जब हमारे तरफ आते ना, क्लाउडी माइंड होता है या मंकी माइंड होता है, वो अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। बट जब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि पूरी क्लैरिटी मिल जाए आपको किसी भी चीज़ को लेकर, आप पूरे श्योर हो जाओ कि हाँ, दिमाग भी वहाँ पर है, माइंड में भी वही काम है और दिल भी वही काम करना चाहता है, तब जाकर एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनती है। तब जाकर आप कोई अच्छा निर्णय ले पाते हो और उस निर्णय को फर्मली एग्जीक्यूट भी कर पाते हो। तो इस एनर्जी में आप रहने वाले हो तो बहुत सारे काम बनेंगे आपके। द चैरियट के कार्ड के नीचे ही द टॉवर का कार्ड है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। अभी आपको दिख रहा है, द चैरियट के नीचे ही द टॉवर का कार्ड था। मतलब जो भी अब तक आपके लाइफ में डिस्ट्रक्शंस हुए, जो कुछ भी बुरा हुआ है, उसको छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हो और बैलेंस में आ रहे हो। अब आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाते हो, इमोशंस को भी और थॉट्स को भी बैलेंस कर पाते हो। यानी शिव शक्ति एनर्जी जो है आपकी वो हील हो रही है। आपके भीतर जो हम कहते हैं ना इन यान की ऊर्जा है, शिव शिवा की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम हम अपने ही आपके भी होते हैं, ये भी चीज़ समझो थोड़ा सा। यानी हमारे भीतर का जो शिव तत्व है और शक्ति तत्व है वो जागरूक होकर वो हील हो जाए अच्छे से। डिवाइन फेमिनाइन साइड, डिवाइन मैस्कुलाइन साइड जो हमारे भीतर होती है वो आपकी अवेकन हो चुकी है और वो हील भी हो रही है। ठीक है, आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ा सकते हो ताकि आपके इमोशंस बैलेंस में रहेंगे और आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से कामली चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो है स्टार गेजिंग। यहाँ पर कार्ड तो नहीं निकला है स्टार गेजिंग का, मैंने ओरेकल डेक नहीं लिया है आज, बट मुझे वही कार्ड दिखाई दिया है। जब आप स्टार गेजिंग करते हो ना तब भी आपका माइंड शांत हो जाता है। तो वाइट कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनो ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, आप मोती की माला या फिर सच्चा मोती जो होता है उसकी अंगूठी धारण कर सकते हो, उसकी माला यूज़ कर सकते हो, या फिर वाइट कलर के कपड़े आप पहन सकते हो, वाइट रुमाल आप कैरी कर सकते हो। दूसरा क्या था, हाँ, क्लियर कॉर्ड्स जो होते हैं ना, उसकी माला अगर आप पहनोगे
उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए क्रिस्टल है वो भी, तो उसका अगर आप थोड़ा यूज़ करोगे तब भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग की या फिर डाउट्स वाली जो मेंटेलिटी है वो हट जाएगी और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, एक ऐसा होता है ना कि हमें पता है हम सब कुछ कर पाते, बट हर बार अपने ऊपर डाउट लेकर जाना या फिर खुद की कमियां गिनाते रहना खुद को ही, इन चीज़ों से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। रिमेंबर दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ शिव शिवा। भगवान शिव शिवा, माँ शक्ति आपको इन्हीं सारी आपके भीतर की जो नकारात्मक एनर्जी है ना उससे बाहर निकल रही है, और बाहर की जो भी एनर्जी है नेगेटिव जो आपके लिए अभी अच्छी नहीं है, उन सारी चीज़ों को बैकफायर करके आपको प्रोटेक्शन शील्ड में उन्होंने रखा है। तो मनी को लेकर अगर आपको कोई भी दिक्कत थी या थॉट्स को लेकर दिक्कत थी, तो इन सारी चीज़ों से आप बाहर आने वाले हो। या फिर फैमिली में भी कोई इशू चल रहा था या फैमिली मेम्बर्स में से कोई बीमार था, तो उनकी भी हेल्थ अच्छी होने वाली है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये हेल्थ का इशू अगर आपका है या फैमिली मेम्बर्स में से किसी का है, या फिर फैमिली में कुछ कभी किसी ने धोखा दिया था या पैसों को किसी ने छीना था, अपने नाम कुछ पूछते नहीं प्रॉपर्टी कर ली थी, ऐसा कुछ भी हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी भी मिल जाएंगी, आपका पैसा भी वापस आ जाएगा आपकी तरफ। आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, आपको बस अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आप अभी मैजिशियन की एनर्जी में हो। और मेरा थोड़ा सा थ्रोट चक्रा थोड़ा लॉक भी लग रहा है, और तो आपको थ्रोट चक्रा के ऊपर भी ध्यान देना है, वो अनब्लॉक हो जाएगा। आपको अपना सच बोलना है, मतलब जो भी, अगर आप औरों के कारण या फिर किसी भी सिचुएशन के कारण अगर आपको पसंद कोई और काम है और आप कर कुछ और रहे हो क्योंकि वहाँ पर मनी अच्छी मिल रही है या कुछ भी ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपको अपना सच देखना है कि आपको क्या करने में मज़ा आता है, तब आपको उस फील्ड में ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। ठीक है, रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को प्यार ज़रूर देना, क्योंकि आपके रीडिंग के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी वर्क होता है यहाँ पर। ठीक है, सो ब्लेस यू, नमः शिवाय। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना, शिव शिवा को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। हर हर महादेव, ब्लेस यू।